नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र भारतीय स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीख रहे हैं, जिसमें से हम लास्ट वीडियो में 4 स्थितियों पर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीख चुके थे। तो आज 5वीं और 6ठी स्थिति देखना है। तो 5वीं स्थिति आपकी क्या है कि वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगी? मुख्य फोकस पर होगी, अर्थात वस्तु कहाँ पर रखी होगी? मुख्य फोकस पर। और 6वीं में क्या है? P व F के मध्य, अर्थात मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के मध्य स्थित होगी। तो आइए देखते हैं कि 5वीं स्थिति में कैसा चित्र बनता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वस्तु की स्थिति कहाँ है, तो मुख्य फोकस पर अर्थात F पर है। तो लास्ट वीडियो में हमने चर्चा किया था कि जो हमारे वस्तुओं का प्रतिबिंब होता है वो 2 किरणों से बनता है। 3 प्रकार की किरणें होती हैं। एक जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, दूसरी जो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, और तीसरी जो वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, और जो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और जो C से गुजरती है वो वापस उसी मार्ग में वापस चली जाती हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, 5वीं स्थिति में की वस्तु कहाँ पर रखी है? मुख्य फोकस पर। ये भी कोई वस्तु है जो मुख्य फोकस पर रखी हुई है। तो आइए इसका चित्र देखते हैं। जैसे मान लीजिए अनंत से आने वाली प्रकाश किरण बिंदु A से होकर गुजरी और जो मुख्य अक्ष के समांतर थी। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया गया कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें अधिकतर क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर मानी जाती हैं। तो ये आने वाली प्रकाश किरण आई और परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, अर्थात F से होकर गुजरेगी। ये आपतित किरण इसको कहेंगे परावर्तित किरण। मुख्य अक्ष के समांतर वाली कहाँ से गुजरी? तो मुख्य फोकस से, और दूसरी जो वक्ता केंद्र से होकर जाती ऐसे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो प्रकाश किरण वक्ता केंद्र से होकर जाती है वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस चली जाती है। तो ये ऐसे गई, टकराने के बाद पुनः इसी मार्ग में वापस चली आई, और जब वापस आई तो ये ऐसे कुछ गुजरेगी इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती, और जब वक्ता केंद्र से जाती है तो टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस। अब ये दोनों किरणें जहाँ पर मिलेंगी दोस्तों, वहीं पर बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब, अर्थात ये दोनों किरणें कहाँ पर मिलेंगी? तो अनंत पर मिलेंगी। तो जब वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगी? मुख्य फोकस पर, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो स्थिति की अगर हम बात करेंगे कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्थिति कहाँ पर बन रही है? अनंत पर बन रही है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या? अनंत पर। अब स्थिति के बाद बात आती है कि आकार क्या होगा इसका। जो प्रतिबिंब बनेगा तो इसका आकार क्या होगा? तो अनंत पर जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार हमेशा क्या होता है? विवर्धित बड़ा या बहुत बड़ा आप कह सकते हैं। बहुत बड़ा। अब आकार तो हो गया बहुत बड़ा, लेकिन प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है? उसकी प्रकृति क्या है? प्रकृति। तो प्रकृति की बात करें कि वास्तविक है कि आभासी है, उल्टा है कि सीधा है। तो जैसा कि आपको बताया गया कि जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होंगी या मिलेंगी तो उन किरणों से बना प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं परावर्तन के पश्चात ये वास्तव में इधर आती हुई दिखाई दे रही हैं, अर्थात ये कहीं न कहीं वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होंगी अनंत पर। इसलिए जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक। और जो वास्तविक होगा तो क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। उल्टा क्यों होगा? क्योंकि ये बिंदु A से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जब प्रकाश किरणें परावर्तित होती हैं तो क्या होती है? विपरीत हो जाती है। यानी A वाला बिंदु क्या होगा? नीचे, और B वाला बिंदु
ऊपर हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। छठी स्थिति आपकी है जब वस्तु कहाँ पर रखी होगी, पी व एफ के बीच में, दर्पण का ध्रुव P, यहाँ पर आपका होता है दर्पण का ध्रुव, यहाँ पर भी होगा दर्पण का ध्रुव P। तो P व F के बीच में रखी हुई AB कोई वस्तु रखी हुई है, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती हैं, तो आप कहेंगे मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं, अर्थात ये मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। अनंत से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से, और जो वक्ता केंद्र C से होकर जाती हैं वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं। ऐसे जैसा कि आप ये देख पा रहे थे, ये प्रकाश किरणें ऐसी जा रही थी, नहीं इनके बीच की दूरियां हल्का हल्का बढ़ रही, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अधिक बढ़ रही हैं। तो कहने का मतलब ये इधर ऐसे जाते जाते क्या होंगे, ये फैलती चली जाएंगी, मतलब ये कभी भी मिलेंगी नहीं। जब ये इधर कभी नहीं मिलेंगे तो इनको हम क्या काम करेंगे, कल्पना करेंगे कि इस प्रकार ये इस तरफ से गुजर रही होंगी ऐसे, और ये वाली भी इस प्रकार। ऐसे तो ये दोनों किरणें जहाँ पर मिल रही हैं, अब ये डॉटेड लाइन से क्यों दिखाया, क्योंकि ये काल्पनिक किरणें, और काल्पनिक किरणों को हमेशा डॉट लाइन से दिखाया जाता है। जहाँ पर ये दोनों किरणें मिल रही वहीं पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। और ये प्रकाश किरण ऐसे गई बिंदु एक, और ये प्रवर्तित तो हुई नहीं, अपवर्तित, इसलिए बिंदु ए ही क्या होगा, ऊपर होगा, और बिंदु बी क्या होगा, नीचे होगा। तो कहने का मतलब ये कि मुख्य अक्ष के समांतर वाली तो मुख्य फोकस से गुजरी, वक्ता केंद्र वाली पुनः उसी मार्ग में आ गई, क्योंकि इनकी बीच की दूरियां क्या होती थी, बढ़ती चली जा रही थी, इसलिए ये कभी मिलेंगे नहीं। और जब ये इधर कभी नहीं मिलेंगे तो इसके पीछे तरफ हम कल्पना करेंगे कि मिल रहे होंगे, किस प्रकार मिल रहे होंगे। तो ये डॉटेड लाइन से जब इनको बढ़ाया गया, इनके परावर्तित वाली किरणों को, और पीछे तक बढ़ाया गया जब, तो ये दोनों किरणें यहाँ पर मिल रही हैं, और जब यहाँ पर मिल रहे हैं तो ये कहाँ मिले हैं, दर्पण के पीछे। तो जो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पर क्या बन जाएगी, प्रतिबिंब की जो स्थिति बनेगी वो आप कहेंगे दर्पण के पीछे। क्या कहेंगे, दर्पण के पीछे। अब दर्पण के पीछे है तो इसका आकार क्या है, तो आकार की अगर बात करेंगे तो आप आकार बताएंगे क्या, इसका वस्तु से बड़ा, क्या बताएंगे, वस्तु से बड़ा। और इसकी प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति आप देख पा रहे हैं कि काल्पनिक किरणों द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक होगा, अर्थात या तो इसे काल्पनिक आप कह लीजिए या आभासी कह लीजिए। और उसके बाद आप देख रहे हैं वस्तु ए बी रहा, प्रतिबिंब में क्या है, ए डैश बी डैश है, अर्थात इसका जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, आभासी होगा, उसके साथ सीधा होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि इसके पहली वाली स्थिति, चार स्थितियों में भी क्या होता था, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा और वास्तविक उल्टा, यहाँ भी वास्तविक उल्टा। लेकिन केवल अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है, केवल एक ही स्थिति ऐसी होती है जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा हो जाता है, लेकिन वो कैसा होता है, काल्पनिक या आभासी होता है, और वस्तु से बड़ा हो गया है। बनता कहाँ है, दर्पण के पीछे। कब बनता है, जब वस्तु P व F के बीच स्थित होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण में केवल दो स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। जैसे पहला नंबर होता है वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगी, जब वस्तु अनंत पर रखी होगी, और दूसरा जब वस्तु कहाँ पर रखी होगी, P व
अनंत व P के मध्य स्थित होगी, अर्थात ये आपका P दर्पण का ध्रुव, इधर आपका अनंत, इन दोनों के बीच में कहीं पर वस्तु रखी होगी और पहली स्थिति में क्या होगा कि अनंत पर रखी होगी वस्तु। तो जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें, जैसा कि आपको पता है, जो अनंत से प्रकाश किरणें आती हैं वो क्या होती है, मुख अक्ष के समांतर होती है। तो ये मुख अक्ष के समांतर आई और मुख अक्ष के समांतर वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है, तो मुख्य फोकस से। तो जैसा कि आपको पता है इसकी परावर्तक सतह क्या है, उभरी हुई है, इसलिए प्रकाश किरण यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, ये इस प्रकार निकल जाएगी और इधर वाली आने के बाद ये इस प्रकार निकल जाएगी। अर्थात कुछ इस प्रकार निकलेगी। परावर्तन पश्चात यूं टर्न लेगी और जब इसको हम आभासी किरण कुछ इस प्रकार मिलाएंगे तो ये कहाँ पर जाके मिलेंगी, दोनों जाकर बिंदु कहाँ मिलेंगे, दर्पण के वो मुख्य फोकस पर, और यहीं पर क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब। ये आई प्रकाश किरण परावर्तन पश्चात मुख्य फोकस पर जाना था, लेकिन क्या होगा, जो इसकी अपवर्तक सतह उभरी हुई है तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगी और इसको जब आभासी किरण लेंगे कि माना कि ये इधर जा रही है ऐसे, इसी प्रकार इसको तो ये इधर जा रही है काल्पनिक किरणें, और दोनों काल्पनिक किरणें जिस बिंदु पर मिलेंगे वो किस बिंदु पर मिलेंगे, तो मुख्य फोकस पर मिलेंगे और यहीं पर वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की स्थिति पहले नंबर में क्या बना, कि वस्तु कहाँ पर बनी, तो मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। और आकार इसका क्या है, तो मुख्य फोकस पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार हमेशा क्या होता है, बिंदु आकार का होता है। कैसा होता है, तो आप कहेंगे बिंदु आकार। और उसके बाद प्रकृति क्या होगी, तो जैसा कि आपको पता है कि अवतल दर्पण में 5 स्थितियों में तो प्रकृति क्या होती थी, वास्तविक और उल्टा, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होगा, जो भी प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, काल्पनिक होगा, अर्थात आभासी होगा। तो आप इसको क्या करें, क्योंकि ये आभासी किरणों यानी काल्पनिक किरणों के द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक अर्थात आभासी होगा, इसलिए क्या होगा, आभासी। और आभासी के साथ क्या होगा, यह सीधा होगा हमेशा। जब भी आभासी प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, तो आप कहेंगे सीधा होगा। तो ये रहा कि वस्तु की स्थिति कहाँ पर, अनंत पर ही, तब ये। दूसरा, जब वस्तु अनंत व P के मध्य स्थित होगी तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरण, फिर से वही बात, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से, ये मान लीजिए कि काल्पनिक किरणें जा रही हैं, कहाँ से, मुख्य फोकस से इस प्रकार गुजर गई, ठीक। उसके बाद एक प्रकाश किरण बिंदु ए से ही टारगेट करते हुए कहाँ पर, वक्रता केंद्र से जाएगी, और जो वक्रता केंद्र से जाती है वो क्या होती है, आपको पता है कि वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस इधर से वो आई थी, ऐसे थोड़ा सा सीधी लाइन होगी इस प्रकार ये। और ये दोनों काल्पनिक किरणें जिस बिंदु पर मिल रही है यहीं पर बन जाए क्या, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पास ये। अगर ये ए और बी है तो यहाँ पर बन जाएगा ए डैश बी डैश, और ठीक इसी प्रकार यहाँ भी बनेगा। तो ये बिंदु ए से जो मुख्य अक्ष के समांतर थी परावर्तन के पश्चात, तो क्या हो गई, मुख्य फोकस से जाना था, लेकिन क्या होगा, परावर्तक सतह उभरी होने के कारण क्या होगी, इधर गुजर गई। और इसको जब काल्पनिक रेखा खींचेंगे तो कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से, चूंकि नियम है कि परावर्तक के पश्चात कहाँ से जाना, मुख्य फोकस से मुख्य अक्ष के समांतर वाली को। और जब वक्रता केंद्र से आएगी
अर्थात अभी ये सीधी नहीं है, थोड़ा सा और सीधा कर लेते हैं। चलिए कुछ इस प्रकार से ये, और ये मुख्य वक्ता केंद्र से वक्ता केंद्र वाली क्या होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। वक्ता केंद्र वाली क्या होती है, पुनः उसी मार्ग में वापस, और दोनों प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिल रही हैं, ये बिंदु, यहीं पर वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। क्योंकि ये काल्पनिक दोनों किरणें हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनी यहाँ पास, तो आप बोलेंगे प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, P व F के मध्य है, P व F के मध्य, ये P रहा और ये F। P मतलब दर्पण का ध्रुव, F मतलब मुख्य फोकस, तो इन दोनों के बीच में जब अनंत व P के मध्य में होगा तो चित्र कहाँ बनेगा, P व F के बीच में। और इसका आकार क्या होगा, तो आकार आप क्या बताएंगे, वस्तु से छोटा होगा। और उसके बाद इसकी प्रकृति की बात करेंगे, अगर इसकी प्रकृति क्या बनेगी, तो आप प्रकृति बताएंगे कि काल्पनिक किरणों से बना प्रतिबिंब है, इसलिए क्या होगा, आभासी होगा या काल्पनिक होगा। और जब आभासी होगा तो ये कैसा होगा, सीधा होगा। तो आई होप आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना या बनाना सीख गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी इस वीडियो में आपके सुझाव हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।